क्या आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हमारा झारखंड भारत का सबसे गरीब व अविकसित राज्य है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रहा होगा कि हमारा राज्य इतने खनिज संपदा से परिपूर्ण व संपन्न होने के बावजूद इतना पिछड़ा व गरीब कैसे है। तो आइए जानते हैं। मैं ऋत्विक कुमार, आप देख रहे हैं ऋत्विक स्वर्ण द सोशल ज्ञानी। भारत के कुल प्राकृतिक संपदा का अकेले 40% सिर्फ झारखंड के पास है। हमारे झारखंड में 30% से भी अधिक जंगल विद्यमान हैं, जो किसी भी राज्य के प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं। हमारे राज्य की 75% से भी अधिक की जनसंख्या कृषि पर आधारित है, अर्थात झारखंड में खाद्यान्न का उत्पादन भी बड़े स्तर पर होता है। परंतु इतने महत्वपूर्ण संसाधन होने के बावजूद भी झारखंड की 42% आबादी बीपीएल रेखा के नीचे आती है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 31,000 रुपये सालाना है। झारखंड में 20% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। झारखंड में साक्षरता दर केवल 65% की है। किसी राज्य के विकास के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वो सब हमारे पास मौजूद है, फिर भी हमारी गिनती गरीब व पिछड़े राज्यों से की जाती है। इसके कुछ कारण हैं, जिनमें पहला है ऐतिहासिक कारण। आज़ादी के पूर्व जहां आर्थिक गतिविधियां की जाती थी, आज़ादी के पश्चात भी उन्हीं जगहों को प्रोत्साहन दिया गया, जिसके चलते स्थान विशेष में आर्थिक गतिविधियां सीमित रह गई। उदाहरणार्थ, गुजरात में आर्थिक गतिविधियां अंग्रेज़ों के समय से की जाती थी। अंग्रेज़ों के जाने के पश्चात केंद्र सरकार भी आर्थिक गतिविधियां गुजरात से ही चलाने लगी, जिसकी वजह से गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप रहा, जिससे वहाँ पे आयात निर्यात प्रॉपर होने लगे और वहाँ का पर कैपिटल इनकम बढ़ा, जिससे गुजरात ग्रोथ में रहा। पर झारखंड और कई अन्य राज्य जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ न होने के कारण से ये राज्य पीछे रह गए। भौगोलिक कारण। झारखंड लैंड मास से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ कोई बंदरगाह ना होने के कारण आयात निर्यात संभव नहीं है। झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा पठारी इलाका है एवं जंगल की बहुतायता है, जिसके वजह से यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बढ़ने के कारण कोई बड़ा प्लांट या प्रोजेक्ट या स्टार्टअप स्टैब्लिश नहीं होता है, इससे यहाँ के संसाधन का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। राजनीतिक कारण। झारखंड सन 2000 में बिहार से अलग हुआ। बिहार से अलग होने के पश्चात 2020 तक जो 4 बार मुख्यमंत्री बदलने चाहिए थे, उसके जगह पर 10 बार मुख्यमंत्री बदल गए एवं 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया। जितनी भी गवर्नमेंट बनी सब खुद के हित को देखती रही, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो कोई बड़ा डेवलपमेंट हो पाया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ी बदलाव आई। कास्ट पॉलिटिक्स और पुअर डेवलपमेंट के कारण से सरकार विरोधी नक्सलिज्म का जन्म हुआ। सरकार की बुरी नीतियों के कारण से यहाँ पर ना तो कोई बड़े उद्योग स्थापित हुए, जो थोड़े बहुत इस्टेब्लिश हुए भी थे तो वो माफियाओं के डर के वजह से बंद कर दिए गए। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सन 1952 में लागू फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए खनिजों पे केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई सब्सिडी, जिसके चलते कोई भी कंपनी कहीं भी फैक्ट्री लगाकर खनिज संपन्न राज्यों से कम दामों पे खनिज खरीद सकती थी, जिसके चलते झारखंड व उड़ीसा जैसे खनिज संपन्न राज्यों को नुकसान हुआ। अगर ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ना होती तो बहुत सारी कंपनियां खंड में ही रहती, जिससे झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आता, जिससे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते थे। सुधार। राज्य सरकार को बेहतर काम करना होगा, जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास हो। राज्य सरकार को सोशल व फिजिकल दोनों स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे, जिसमें सोशल स्तर पर एजुकेशन, हेल्थ व स्किल को डेवलप करना एवं फिजिकल स्तर पर सड़क, पानी, बिजली एवं आदि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर काम करना होगा। बाहरी कंपनियों को निवेश के लिए अपने राज्य में बुलाना होगा, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और यहाँ के निवासी माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम
यहाँ पे होने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ से बढ़ने लगेगी एवं हमारा राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।